Hello aspirants, welcome to our answer writing session. Let us start with today's question. आइए अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें रोशनी डालनी है किस बात पर? आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ इंडस वैली पीपल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंट्रो रहेगा, इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? हम बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इंट्रो में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इट टुक प्लेस बिटवीन 2600 BCE टू 1900 BCE। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब हम हम बता सकते हैं इट एक्सटेंडेड फ्रॉम ऐसे हम बना सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब नॉर्थ में कहा? मांडा विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। देन वे साउथ दायमाबाद विच इज इन महाराष्ट्र। ओके, देन टू द ईस्ट आलमगीरपुर, है ना। आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश। एंड देन नॉर्थ ईस्ट साउथ देन वेस्ट इन सुटका गैंडोर विच इज इन बलूचिस्तान एट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा हम एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब इसमें पूछा है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ इंडस वैली पीपल, तो हम यहां पर अपना पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा मेन पार्ट होगा आंसर का, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ इंडस वैली पीपल, है ना, इंडस वैली पीपल। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इंडस वैली पीपल जो थे, इंडस वैली के जो लोग थे, उनका जो मेजर सिटीज थी पहले, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि प्लैन्ड सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, ठीक है, एंड हड़प्पा शो आर्किटेक्चरल सिमेट्री, proportion and artistic plannings। ठीक है, आर्टिस्टिक। देखिए, जो उनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जो सिटीज थी, उनमें आर्किटेक्चरल सिमेट्री दिखती थी। यानी कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ग्रिड पैटर्न में जो सड़कें होती थी, सिटाडल होते थे, हाँ, लोअर टाउन होते थे, अपर टाउन होते थे, वहां पर हर चीज प्लानिंग, जो वेस्टेज, जो सीवर टैंक्स होते थे, वो रोड के बीचों बीच नहीं होते थे, वो रोड के साइड्स में होते थे। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव थे, कितने थॉटफुल थे अपने शहर को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थे, है ना। फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की। ड्रेनेज सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एस्थेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, हम देखिए वो इतने समय पहले की बात है, लेकिन उनके पास ब्रिक्स की कितनी अच्छी नॉलेज थी। उनका जो ब्रिक होता था वो प्रॉपर साइज में होता था,
ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम उनका कितना अच्छा था, जिसकी वजह से उनके शहर जो थे, जो मेजर सिटीज थी, जितनी भी अच्छी सिटीज थी, उसमें एक एस्थेटिक इंजीनियरिंग मिलती है। मतलब इंजीनियरिंग तो की गई है, चीजों को सजाने की, बनाने की, इन्वेंट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उसमें एक सुंदरता है, मतलब देखने में सुहावने लगते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं उनके शहर। हम अगर कल्पना भी करते हैं या हमारे एक्सकवेशन में जो मिलते हैं आज की डेट में, वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं, और उस समय तो बहुत ही लाजवाब होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कुछ स्कल्पचर्स मिले, स्कल्पचर्स लाइक प्रीस्ट किंग, है ना, एंड टॉर्सो ऑफ अ मेल फिगर, ठीक है, रेड स्टोन से बने हुए। ठीक है, अब अगली जो बहुत ही फेमस चीज है, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है, मेड थ्रू द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। Lost wax technique is an epitome till date। इसका लोहा माना जाता है इस टेक्निक का, जो लॉस्ट वैक्स है। आप कभी दिल्ली आएंगे तो दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है, आपको ये वहां पर देखने को मिलेंगी, इनफैक्ट टच भी करने को मिलेंगी। ये जो डांसिंग गर्ल है, ये जो इसका पोर्ट्रेट था, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है टेराकोटा, टेराकोटा फिगराइन, है ना, एंड बीड मेकिंग, बीड मेकिंग विद हाईली पॉलिश्ड beads such as lapis lazuli। लापिस लजूली जो अफगानिस्तान से एक पत्थर लाया गया था, अफगानिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से लाया गया था। ये बहुत बेहतरीन माना दिखता था, आज की डेट तक ये बहुत सुंदर होते हैं। शायद इसी को ब्लू सफायर कहते हैं। अब इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इनके पास पेंटेड एंड रेड वेयर पोट्री with geometric and floral motifs shows decorative art। ठीक है, इनके कपड़ों पे ऐसे फ्लोरल मोटिव्स होते थे, इनके बर्तन कैसे होते थे वो आपको पता है। ठीक है, हम सब ये सब सारी चीजें एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं। अच्छा, इनकी वुमेन्स बहुत सज धज के रहती थी, इसलिए वुमेन ऑफ दैट सिविलाइजेशन यूज्ड काजल, लिपस्टिक फॉर देयर ब्यूटी एनहेंसमेंट, है ना। ज्वेलरी लाइक गोल्ड, सिल्वर, शेल्स जो समुद्र से शेल मिलते हैं, एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, ये सब किसके लिए यूज होते थे? ऑर्नामेंट्स डिस्प्लेड
एडवांस्ड मेटलर्जी शो करता था, एंड ब्यूटी सेंस, है ना। सो अब कंक्लूजन में, देयरफॉर द इंडस वैली पीपल, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, कंबाइंड आर्टिस्टिक ब्यूटी with utility, revealing a highly developed sense of design, symmetry, symbolism, unmatched in early urban civilizations। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो बहुत ही डेवलप थी बाकी सिविलाइजेशंस को देखते हुए। बाकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थे, जो हांग हो सिविलाइजेशन चाइना में था, जो ग्वाटेमाला के करीब उस तरफ जो सिविलाइजेशंस थे, माया सिविलाइजेशन है, वो सब इतने एस्थेटिक नहीं थे। लेकिन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही एस्थेटिक सेंस उनका बहुत स्ट्रांग था। वो सजावट में हर चीज को बहुत ही प्रॉपर ढंग से वो लोग करते थे। उनको रहने का तरीका पता था, उनके लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरीके से हम अच्छा खासा 150 वर्ड का अपना एक आंसर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी के बारे में, पूछता है इंडस वैली के पीपल, इंडस वैली के लोगों के बारे में, तो हम इसको, इस जितने भी फैक्ट्स हम यहाँ पर दिए गए हैं, इसको हम ध्यान में अगर रखें और ऐसा आंसर लिख दें तो बेशक हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहे आंसर राइटिंग, हम प्रैक्टिस हर रोज़ लगातार करते रहेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करें, कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी समस्या हो। थैंक यू।